हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पंजाब किंग्स वर्सेस केकेआर। वैसे आप मुझे बताओ कैसा लगा ये आपको मैच? तो अगर बात करें सबसे पहले मैच की, तो पंजाब किंग्स ने टॉस जीत करके जब बल्लेबाजी करने का फैसला लिया तो हम लोगों को यही लगा कि जिस तरीके से पिछले मैच में हैदराबाद के अगेंस्ट पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी चली थी, इस मैच में भी बल्लेबाजी वैसी ही चलेगी, तूफानी बल्लेबाजी चलेगी। शुरुआत भी दोनों बल्लेबाजों ने वैसा ही किया, बट जिस तरीके से केकेआर के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, स्पेशली हर्षित राणा, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने, जिस तरीके से इन तीनों गेंदबाजों ने गेंदबाजी किया, पंजाब किंग्स के किसी भी बल्लेबाज को ज़्यादा मौका दिए नहीं और मात्र 111 रन के टोटल पर, मात्र 111 रन के टोटल पर पंजाब किंग्स को रोक दिया। मतलब किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं था कि पंजाब किंग्स इतना घटिया खेलेगी। जो टीम पिछले मैच में 245 रन मार दी है हैदराबाद की इतनी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, वो केकेआर के गेंदबाजों के सामने मात्र 111 रन पे ऑल आउट हो जाती है। सोचने वाली बात थी। और जब ये थोड़ा सा छोटा सा टोटल सामने दिखाई दिया तो सभी लोगों को यही लग रहा था कि केकेआर इस मैच को काफ़ी इजीली जीत जाएगी, काफ़ी इजीली चेस कर लेगी, बट होनी को कौन टाल सकता है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो मैच होता है वो बिना पेंदी का लोटा होता है, कहीं पर भी किधर भी पलट सकता है। और जब केकेआर इस छोटे से टारगेट को चेस करने के लिए उतरती है तो केकेआर की जो शुरुआत होती है वो पंजाब किंग्स से भी घटिया होती है। मतलब इतनी घटिया होती है कि हम कह ही नहीं सकते हैं। हालांकि पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के सामने रघुवंशी और रहाणे ने एक अच्छी साझेदारी किया और उस साझेदारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं इस मैच को केकेआर 2-4 ओवर पहले ही जीत लेगी। लेकिन भाई साहब बीच में तभी जाकर के आगे युजवेंद्र चहल, और जिस तरीके से केकेआर के गेंदबाजों को अपनी गेंदबाजी के सामने नचाया ना, पूरे के पूरे मैच का पासा पलट करके रख दिया। मतलब अब सोच लो कि 111 रन का टारगेट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि ये टारगेट चेस करने में भी हवा टाइट हो जाएगी, हवा निकल जाएगी केकेआर की। लेकिन जिस तरीके से युजवेंद्र चहल ने, मार्को यान्सन ने, जितने भी गेंदबाज थे पंजाब किंग्स के, उन सभी लोगों ने इतनी शानदार गेंदबाजी किया, इतनी बेहतरीन गेंदबाजी किया कि केकेआर के बल्लेबाजों को कहीं से भी कोई मौका नहीं दिया। रघुवंशी और रहाणे के बाद केकेआर का कोई भी बल्लेबाज पंजाब किंग्स की गेंदबाजों के सामने, युजवेंद्र चहल की उस फिरकी के सामने टिक नहीं पाया और एट लास्ट केकेआर को यह मैच 16 रनों से हारना पड़ा। सोच लो 111 रन का टारगेट भी नहीं चेस कर पाए, जहां पर आंद्रे रसेल, रहाणे, वेंकटेश अय्यर, इतने खतरनाक, रिंकू सिंह, ऐसे बल्लेबाज भरे पड़े थे, लेकिन फिर भी इस मैच को वो लोग हार गए। और इस मैच को जीतने का पूरा श्रेय जो था कप्तान श्रेयस अय्यर को और उनकी टीम के गेंदबाजों को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने अपने गेंदबाजों को रोटेट किया था, काबिले तारीफ थी और फाइनली उन्होंने मैच जीता।